बंडल कंडक्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मैंने फिगर ड्रॉ करा है। तो जनरली अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं दो तरीके से कर सकते हो। एक है सिंगल कंडक्टर से ट्रांसमिशन कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल, ये देख रहे हो ये सिंगल लाइन गई हुई है टॉवर 1 से टॉवर 2 तक, ठीक है। पावर सिस्टम यार अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पावर सिस्टम काफ़ी रिसर्च भी हो रखी है, ऑलरेडी हो चुकी है और चल रही है। तो मशीन पावर सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए इसको मैं जब भी पढ़ाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम दिखना चाहिए, टॉवर ओवर दिखें, लाइनें दिखें, क्योंकि इसको पावर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो तुम इजीली विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसीलिए मैं इस तरीके के टॉवर ओवर बनाता रहता हूँ, बड़ा इंटरेक्टिव सा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं टॉवर 1 से टॉवर 2 है, और इनके बीच में अगर हम देखें तो दो तरीके से हम पावर भेज सकते हैं आगे। एक है सिंगल कंडक्टर से, और एक सिंगल कंडक्टर मतलब एक सिंगल लाइन बस गई हुई है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम इस्तेमाल करा जाता है। 220 किलो वोल्ट तक की लाइन अगर आपकी है तो हम सिंगल कंडक्टर से भेजेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और तरीका होता है पावर को भेजने का, वो है इस तरीके की, देख रहे हो ये पैरेलल लाइंस, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड पैरेलल कंडक्टर्स। पैरेलल कंडक्टर्स के थ्रू भी हम भेज सकते हैं पावर को, ठीक है। ये जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं ये सेम फेज के हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दीज आर ऑफ सेम फेज, ठीक है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लें, तो अगर ये जैसे एक सेम फेज का है, लाइव वायर है, वैसे ये भी लाइव वायर है। अगर थ्री फेज होंगे तो जैसे आर फेज होता है, वैसे ही ये, जैसे ये आर फेज का एक तार गया है, ये आर फेज के दो पैरेलल तार गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सेम फेज का होता है, पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, तो इनको हम कह देते हैं बंडल कंडक्टर्स, समझ में आ रही बात है। तो ये होते हैं बंडल कंडक्टर्स, ठीक। और ये जो पर्पल कलर के बना रखे मैंने सेपरेट रखने के लिए, इसको हम कहते हैं स्पेसर्स, ठीक है। इन स्पेसर्स का काम क्या होता है कि पैरेलल कंडक्टर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस इनकी मेंटेन रखना, ताकि आपस में चिपक ना जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाए, ये इसी तरीके से इनकी डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है। ये जनरली जो होते हैं मेटेलिक के ही होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो मेटेलिक के होते हैं ताकि पोटेंशियल भी सेम बना रहे, बस स्पेस मेन काम होता है इनका, स्पेस को मेंटेन रखना, ताकि दोनों जो पैरेलल कंडक्टर चल रहे हैं ये आपके एक सर्टेन डिस्टेंस आपस से मेंटेन रखें और पैरेलल कंडक्टर ही बने रहें। सो दीज आर व्हाट यू कॉल्ड बंडल कंडक्टर्स, ठीक, ठीक है। तो ये जो स्पेसर्स होते हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये जो स्पेसर्स होते हैं ये एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। ये जनरली इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे आगे, मैंने इसको और डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। नाउ अगर हम बंडल कंडक्टर की डेफिनेशन की बात कर लें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंडक्टर पर फेज, यानी कि एक ही फेज के लिए एक से ज्यादा कंडक्टर का जब कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा जाता है इन पैरेलल, जो कि पैरेलल हो, ठीक है, और सुटेबली स्पेस्ड हो फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, और एक दूसरे से एक सर्टेन स्पेस पे मौजूद हो, उसको हम लोग बंडल कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात है। तो डेफिनेशन सिंपल सी बात कह रही है कि अगर हम एक से ज़्यादा कंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो कि पैरेलल हैं, ठीक है, और सुटेबली स्पेस्ड हैं एक दूसरे से, इस तरीके का जब हम इस्तेमाल करते हैं अरेंजमेंट, तो उसे बंडल कंडक्टर का नाम दे दिया जाता है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इनका इस्तेमाल करा जाएगा 220 केवी की लाइन के ऊपर जाने पे। 220 केवी की लाइन नीचे तक तो हम सिंगल कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 220 केवी के अगर ऊपर जाते हो तो बंडल कंडक्टर ही बहुत हद तक इस्तेमाल करे जाते हैं। बहुत सारे इसके